हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल और स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ माई पावर्ड स्टूडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलो उससे शुरू करते हैं। गाइस, ये रनवन की स्टोरी है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोरन जो था वो अपने टीचर चू एनिंग के पास जाकर सो जाता है और यहाँ पर वो लोग बाहर सो रहे थे। चू एनिंग ने अपना क्लोक भी उतार कर यहाँ पर मोरन को ढकने के लिए दे दिया था। इस वजह से उसे ठंड लग जाती है और वो वापस से शिया सिनी में बदल जाता है। और यहाँ पर शिया सिनी को इतनी ज़्यादा जुकाम लगा हुआ था, लेकिन कुछ भी हो जाए, ये तो फीदर्समैन थे ना, ये इन सबको अब यांगतांग से रिवर पोर्ट के थ्रू समन करते हुए सेल्फ नेविगेशन शिप के थ्रू ये लोग लेके जाते हैं उन्हें। यहाँ पर ये लोग रिलीज़ करते हैं बोट को सी के अंदर। ये जो रात थी ना, मोरन यहाँ पर पहली बार अपने मास्टर से दूर जा रहा था और यहाँ पर उसके साथ शी में था। बट स्ट्रेंजली उसे यहाँ पर कोई एक्साइटमेंट, कोई एक्सपेक्टेशन फील नहीं हो रही थी। दोनों के दोनों शू माइंग और शियासिनी जो थे वो तो उन्हें नींद आ गई थी, वो सोने चले गए थे। लेकिन मोरन जो था यहाँ पर डेक के पास अपनी कमर लगाकर आराम से लेटा हुआ था और उसकी आर्म्स जो थी वो उसके सिर के पीछे थी। और यहाँ पर वो ये पूरा तारों से भरे हुए आसमान को देख रहा था। शी में तभी के तभी कैबिन में से बाहर निकल के आता है, जो कि यहाँ पर कुछ ड्राइड फिश भी थी, वो फिशरमैन से खरीद के लेके आया था। और मोरन के साइड में बैठकर दोनों के दोनों बातें करने लगते हैं, जबकि वो ड्राई फिश खा रहे होते हैं। तभी शी में कहता है, अरन, अगर तुम्हें ताओ हुआ युआन जाना पड़े, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लिंगशान में हमें स्वर्ड के बारे में डिस्कस करने का कोई टाइम मिलेगा, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। बट तुम और यंग मास्टर दोनों के दोनों एक्सट्रीमली पावरफुल पीपल हो। अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हो तो तुम्हें तुम्हारा टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें इसे बाद में चल के रिग्रेट नहीं होगा? क्योंकि ये एक फेदरमैन की सीढ़ी जा रहे थे, तो शी में कंसर्न होता है, जो कि 3 साल बाद इनका परफॉर्मेंस होने वाला है, उसको लेकर। वॉरेन यहाँ पर अपना सिर को उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, क्या मैटर पड़ता है? रेपुटेशन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर ताओ युआन जा रहे हैं कोई स्किल्स को सीखने के लिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बचाना होगा। और सबसे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? कोई लड़ाई या फिर किसी लड़ाई में जाकर योद्धा के लाने से तो अच्छा है कि हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर शीमे की आंखें जो थी वो पूरी की पूरी उसकी तरफ देखते हुए जेंटली कहता है, तो तुम्हें इस तरह से तुम सोचते हो? यहाँ पर ये तुम्हारी जो सोच है इसे देखकर शिजुन काफ़ी खुश होंगे। तभी मुरन कहता है, तुम्हारे बारे में क्या तुम खुश हो मेरी सोच से? तब शिमे कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी खुश हूँ। यहाँ पर जो बोट थी वो वेव हो रही होती है और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे वो सी के अंदर बम्प हो रही हो। मोरन जो था वो अपनी साइड में था और वो बड़े प्यार से शीमे को देख रहा होता है। यहाँ पर उसको और मन कर रहा था थोड़ा सा शीमे को छेड़ूं, टीज करूं, बट वो पता नहीं क्यों बोल ही नहीं पाता। उसकी आंखों में शीमे रियली ऐसा पर्सन था जो कि बहुत प्योर अपीयरेंस के साथ था, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्योर था कि उसके बारे में जिस तरह के ल्यूड थॉट्स होते हैं वो कभी मोरन के मन में आते ही नहीं। लेकिन जब भी वो चू एनिंग को देखता है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो पोजेस हो गया हो अपने शिजुन के फेस से। जबकि वो शीमे को देखता है तो कभी उसके मन में कोई गंदा थॉट ही नहीं आता। यहाँ पर जो मोरन होता है ना, 2 मिनट के लिए रुकता है, सोचता है, और यहाँ पर शीमे जो है वो नोटिस करता है कि वो यहाँ पर शीमे को देख रहा है। वो अपने सिर को दूसरी साइड घुमा लेता है और उसके बाद अपने यहाँ पर उसके जो लॉन्ग हेयर थे ना, वो सी की वजह से, क्योंकि वो सी में थे तो बार बार उड़ रहे थे, तो यहाँ पर वो अपने कान के पीछे करता है और पूछता है, क्या हुआ? मोरन उसे देखे ब्लश करता है, अपने सिर को दूसरी साइड देखता है और कहता है, कुछ भी नहीं। ओरिजिनली वहाँ पर उसको बहुत अच्छा लग रहा था जब शीमे जो था वो उसके बाल इस तरह से बिखरे हुए थे और वो दिल से चाहता था, कितनी बार उसके मुंह पे आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वो कन्फेशन करना चाहता था, लेकिन क्या, इतनी प्यारी, जेंटल और इतनी प्योर पर्सन को देखकर यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था मोरन को वो रफ नहीं हो सकता, वो एकदम से अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर सकता। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि ये इंसान इतना डेलिकेटेड सा है, इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और उसे रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अगर क्या होगा अगर ये इंसान उसे रिजेक्ट कर दे, और अगर वो एक्सेप्ट भी कर ले, तो यहाँ पर उसे डर लग रहा था कि वो शीमी के साथ कोऑपरेट कर भी पाएगा या नहीं। आफ्टर ऑल उसकी प्रीवियस लाइफ में वो कुछ भी चीज़ें ब्रीफली हैंडल नहीं कर पाया था। जो भी उसका रिलेशनशिप था शीमी के साथ, वो एट द एंड इतना बैड हो गया था। उनके बीच में कभी इंटीमेसी नहीं हुई थी। सिर्फ उसे याद है कि जो घोस्ट रेल्म में उसने किस किया था, वो, उसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने कभी इसे किस भी किया हो। उसने कभी शीमी को इस तरह से टच भी नहीं किया। वो कभी इस चीज़ में, इस लाइफ में इन चीज़ों को मेंशन भी नहीं करता था। बट वो एक चीज़ में बहुत ज़्यादा श्योर था कि जो पर्सन वो इल्यूजन में देखता है वो कौन है। मतलब वो हमेशा चू एनिंग के साथ रोमांस देखता है, सेक्सुअल एक्टिविटी देखता है, लेकिन अब तो उसे जिंची पूल में भी जो सपना आया था वहाँ पे भी वो कंफ्यूज होने लगा था कि वो चू एनिंग ही था या शीमे था, कौन था। यहाँ पर शीमे अभी भी स्मेल कर रहा था, बट वो प्यार से कहता है, पर क्या तुम मुझसे कुछ सच में कहना चाहते हो? मोरन का दिल जो था वो एकदम वार्म हो जाता है उस मोमेंट के लिए। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे न जाने कितनी सारी जो खिड़कियाँ हैं उसके दिल की जो है वो पियर्स हो गई हैं, किसी ने ज़ोर से खड़का दी हैं। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से शायद ये प्योर वाइट फिगर जो उसकी आंखों के सामने एकदम से आई है, जिसका पेल सा फेस है, स्माइल इतनी ब्राइट है, वो उसके साथ चल रही है। यहाँ पर एकदम से उसका जो थ्रोट था ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे ब्लॉक हो गया, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था। मोरन यहाँ पर अपने सिर को दूसरी साइड करता है और वो स्काई को देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो कहता है, शीमे तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। शीमे कहता है, ओह मैं जानता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। यहाँ पर मोरन फिर से कहता है, तुम्हें एक चीज़ पता है, मुझे एक नाइटमेयर आया था, मेरे ड्रीम्स में तुम चले गए थे
और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। शीमे कहता है तुम बेवकूफ़ हो। मोरन कहता है पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। शीमे मुस्कुरा के कहता है ठीक है, थैंक यू माई जूनियर ब्रदर। यहाँ पर मोरन जो है उसके दिल में वो मतलब ये फील कर पा रहा था कि उसे कुछ और भी बोलना है, और वो धीरे से बोलता है पर तभी शीमे सॉफ्टली कहता है तुम कुछ और भी कहना चाहते हो का। जैसे ही वो ये बोलता है यहाँ पर बहुत सारी लहरों की आवाज़ें आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा तेज तेज। यहाँ पर बोट जो थी लहरों के बीच में थी, और शीमे जो था वो उसकी तरफ बड़ी प्यार से देख रहा था और वेट कर रहा था कि मोरन उससे कुछ कहेगा। मोरन अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कुछ भी नहीं, आज रात में बहुत ज़्यादा ठंड है, जाओ जाके सो जाओ अपने कैबिन में। शीमे उसकी तरफ देखता रहता है और कहता है तुम्हारा क्या। मोरन कहता है मुझे आज रात इन ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में तारों को निहारना है। यहाँ पर शीमे जो है वो अभी भी हिला नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, तुम भी रेस्ट कर लेना। वो जैसे ही यहाँ से मुड़ता है और उसके बाद चला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सी के अंदर जाने के बाद स्काई बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, क्लाउड बहुत ज़्यादा वाइट थे, और ये जो गाय डेक के ऊपर लेटा हुआ था इसे नहीं पता कि उसने क्या चीज़ मिस कर दी है। इनफैक्ट यहाँ पर वो थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड था। उसे कभी भी ये चीज़ खोदने की कि उसके ट्रू मिशन क्या है उसने कभी कोशिश नहीं की। उसके दिल में वो हमेशा सोचता था कि बहुत टाइम से कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। उसकी बेली जो थी वो ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद पड़ गई हो। स्टिल उसने फिगर आउट नहीं किया क्यों, क्या वो सच में शीमे के साथ दिन रात रहना चाहता है और उसके लिए डीप फीलिंग रखता है। मोरन ये चीज़ मन में सोच ही रहा होता है। जब भी वो दोनों एक साथ होते हैं वो हमेशा शीमे से बहुत ईगरली कन्फेस करना चाहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ बोट आई है इस ब्रिज के ऊपर वो ये चीज़ देखता है कि ऐसा कोई केस ही नहीं है। प्रोबेबली वो बहुत ज़्यादा क्लमजी सा फील करता है और वो बहुत ज़्यादा शीमे से इस टाइम पे जल्दी से जल्दी कन्फेस करना चाहता था, लेकिन वो पता नहीं क्यों डर जाता है अदर पार्टी को देख के। वो मन में सोचता है अगर मैं डरा भी नहीं हूँ तो मैं इस रिलेशनशिप के बारे में बात भी नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पर उसके जो एम्बिशन थे शीमे को लेकर, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कस्टम हो चुका था इन चीज़ों को लेकर। उसे कभी कभी लगता था कि जैसे ये चीज़ें उसके दिल में ही रहेंगी। वो दूसरे पर्सन को कभी उसका हाथ भी नहीं पकड़ पाया है। वो इतना ज़्यादा उसके सामने उसके दिल में अजीब सा होने लगता है। यहाँ पर ये फीलिंग बहुत नेचुरल थी। उसे नहीं पता कि किस सही तरीके से वो शीमी के आगे कन्फेस करे। जब वो वापस गया कैबिन में बहुत लेट, तो यहाँ पर ऑलरेडी सारे लोग सो गए थे। मोरन जैसे ही यहाँ पर मैट पे आकर लेटता है वो रात के बाहर की चीज़ों को यहाँ पर देखता है। अब थोड़ी सी रात और भी ज़्यादा सुकड़ रही थी। यहाँ पर जो फिगर थी चू वेनिंग की स्लोली उसके सामने उसकी आंखों के सामने आती है, और जैसे ही वो क्लोज करता है अपनी आइज़ को वो कुछ नहीं कह पाता। कभी कभी उसकी जो ब्रोज थी वो शार्प हो जाती थी। ऑफ कोर्स मोरन जो है वो उस पर्सन के बारे में सोच रहा था और स्माइल कर रहा था। यहाँ पर उसे बहुत लोनली फील हो रहा था, जैसे कि एक स्प्रिंग सो रहा हो बेगोनिया के अंदर और उसे किसी की परवाह ना हो, क्योंकि वो दूसरों के निस्बत बाकी सबसे ज़्यादा चमकदार है। यहाँ पर वो अपनी हेट्रेड को साइड रखता है और स्ट्रगल कर लेता है चू वेनिंग को। अपनी प्रीवियस लाइफ में वो सबसे ज़्यादा गहरी नींद में भी उसे कुछ और नहीं चाहिए था वर्ल्ड में, सिर्फ चू वेनिंग। यहाँ पर वो हर चीज़ चू वेनिंग से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन जब अदर पार्टी ये चीज़ चाहती हो या नहीं, उसका फर्स्ट किस चू वेनिंग ने चुराया, उसकी फर्स्ट कुकिंग चू वेनिंग का फर्स्ट किस उसने चुराया, चू वेनिंग की फर्स्ट कुकिंग मोरन ने चुराई, और चू वेनिंग का फर्स्ट ईयर भी शायद चू वेनिंग का मोरन ने ही चुराया था। इवन फर्स्ट नाइट तक चू वेनिंग की मोरन ने ही चुराई थी। वो मरने वाला था ये सब सोचकर यहाँ पर उसे और ज़्यादा हॉट फील होता है जब मोरन अपने चू वेनिंग के बारे में सब सोच रहा है। उसका ब्लड जो था वो यहाँ पर उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ रश हो रहा था, और यहाँ पर वो ऑल्सो चू वेनिंग को उसका फर्स्ट टाइम भी देना चाहता था हर चीज़ के लिए। यहाँ पर वो चाहे चू वेनिंग चाहे या ना चाहे, मोरन के मन में हमेशा चू वेनिंग के लिए उल जुलूल ख्याल ही आते रहते थे, जैसे कि वो उसका फर्स्ट डिसाइपल है। यहाँ पर वो फर्स्ट टाइम लोगों से मिला, फर्स्ट टाइम उसने फ्लावर दिया मोरन ने, वो चू वेनिंग को ही दिया था। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि किसी का फर्स्ट टाइम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम किसी से टेम्प्टेड हुआ वो भी चू वेनिंग था। हाँ, पहली बार जब वो यहाँ पर लाइफ डेथ वीक में आया तो पहली बार जिस पर्सन को उसने देखा वो चू वेनिंग था, शीमे नहीं था। और ये चीज़ उसे समझ आती थी उस बेगोनिया ट्री के नीचे। उस दिन उसने यंग मैन को वाइट कपड़ों में फोकस करते हुए देखा था, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था पहली ही नज़र में मोरन को। यहाँ पर मोरन नहीं जानता था किसी और को, सिर्फ इस पर्सन को जिसे वो अपना मास्टर बनाना चाहता था। लेकिन तब से सब कुछ बदल गया। उसे पता भी नहीं चला कैसे कैसे चीज़ें बदलती गई धीरे धीरे, और जिस पर्सन के बारे में वो सबसे ज़्यादा केयर करता था वो बाद में चल के शीमे बन गया, और जो पर्सन जिसे वो सबसे ज़्यादा हेट करता है वो उसका शिजुन बन गया। उसने अपने बारे में बहुत सोचा कि पिछले कुछ महीनों से वो हमेशा ऐसे फील करता है कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग उसके अंदर चल रही है। फर्स्ट टाइम वो पनिश किया गया चू वेनिंग के थ्रू, वो भी स्मोक विलो वाइन्स से। और जब वो 15 ईयर ओल्ड बॉय वापस से आता है अपने बेडरूम में जिसपे उसके बहुत ज़्यादा स्कार थे, यहाँ पर वो स्माइल करता है और उसके बाद वो बेड पे एकदम से लेट जाता है अकेला। यहाँ पर उसे रोना आ रहा था, उसका गला एकदम से बंद था, यहाँ पर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जो उसकी कमर पे वाउंड थे वो बाद में थे। लेकिन सबसे सैड थिंग ये थी कि कोल्ड एक्सप्रेशन जो उसने उस अपने शिजुन के चेहरे पे देखे थे। यहाँ पर जब उसे मार पड़ती है उसे
हमेशा ऐसा लगता था कि उसने अपने शिजुन को नाराज़ किया और जिसकी वजह से वो और नाराज़ होता था। उसने यहाँ पर क्रैप एप्पल चुराया था, वो भी मेडिसिन गार्डन से। वो नहीं जानता था कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितनी ज़्यादा मूल्यवान है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं चाहता था। मिस्टर वांग ने पूरे 5 साल उस फ्लावर को उगने के लिए दिए थे। बस उसे ये पता था कि जैसे ही मूनलाइट होगी उस रात, उसने उस ब्रांच को टच किया और वो उसके सामने वो फूल खिल गया। उसके जो पीटल्स का कलर था वो बहुत अलग था और फ्रेगरेंस फेंट थी। उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो एडमायर करने लगा उसी मोमेंट को, और उसके मन में अपने शिजुन का ख्याल आया। उस मोमेंट मोरन ने जब 5 साल बाद एक फूल को खिलते हुए देखा, उसके दिल में कुछ होने लगा। किसी रीज़न से उसकी फिंगर टिप जो थी वो रुक ही नहीं पाई और उसे हॉट फील होता है। वो रिएक्ट करता है और उसने केयरफुली यहाँ पर वो उस फ्लावर को फोल्ड कर लेता है। यहाँ पर वो जेंटली मूव करता है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो धीरे से नॉक करेगा तो वो फ्लावर के पेटल इधर उधर गिर जाएंगे। यहाँ पर उसकी जो मोटी मोटी आईलैशेस थी वो उस क्रैब एप्पल को ध्यान से देख रहा था, जो कि मूनलाइट में बहुत अच्छा लग रहा था, और उसे नहीं पता कि किस मोमेंट उसके मन में जो प्यार था चू वेनिंग के लिए वो इतना प्योर था कि अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स तक या 20 ईयर्स तक या उसकी मरने तक वो चीज़ उसके अंदर नहीं बची। यहाँ पर उस फ्लावर को उसने अपने मास्टर को देने के लिए तोड़ दिया था। शुमेंग जो कि वहाँ पर देख रहा था, जो कि उस फ्लावर को अपनी मॉम की मेडिसिन के लिए कलेक्ट करने आया, जब उसके पास आता है वो देखता है कि इस यंग मास्टर के कितना अगली सा चेहरा हो जाता है, और यहाँ पर वो देखता है कि चू वेनिंग कितना नाराज़ हुआ था। यहाँ पर उसने स्क्रोल पकड़ा हुआ था और वो वापस से उसे देखता है जब वो चू वेनिंग को उस 5 साल बाद खेले हुए फ्लावर को देने जा रहा था मोरन। ये बात सुनकर उसकी आंखें जो कोल्ड थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। वो मोरन की तरफ गुस्से में देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम आर्ग्यू करना चाहते हो। मोरन कहता है मैंने इस फ्लावर को आपके लिए तोड़ा है, मैं इसे आपको देना चाहता हूँ। वो अभी भी अपने हाथ में उस स्प्रिंग स्लीपिंग बेगोनिया को अपने हाथ में पकड़े हुए था, जो कि जमा हुआ था उसकी नज़र से। वो बहुत क्यूट लग रहा था। चू वेनिंग की आंखें उसे देख रही होती हैं कोल्डली, और यहाँ पर जैसे उसके दिल में एक लावा सा भर गया हो। यहाँ पर वो अपने आप को शांत कर रहा था, लेकिन धीरे से उसके मुंह से एक वर्ड निकलता है, तुम। ये फेमिलियर फीलिंग थी। यहाँ पर वो लाइफ डेथ वीक में वापस आया था और कुछ टाइम बाद ही वो एक छोटा सा थिन सा बच्चा हुआ करता था। यहाँ पर उसके बीच में लेलिंग और एनके के बीच में वो हमेशा अपना सारा दिन स्पेंड किया करता था। यहाँ पर उसे ऐसा लगता है मोरन को सडनली जैसे वो काँप गया हो। क्या वो अपने मास्टर को अब नीचे नज़रों से देखने लगता है। वो जब चू वेनिंग को देखता था, उसके कोल्ड क्वेश्चन को पूछता था, मोरन जो है वो उसको ऐसा लगता था जैसे उसका दिल बैठा जा रहा हो। वो अपने सिर को नीचे कर लेता है और कहता है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि चू वेनिंग ने उससे पूछा था कि तुमने ये फ्लावर क्यों तोड़ा। मोरन वहाँ कुछ कह नहीं पाता और चू वेनिंग को गलती लगती है कि शायद इसने मटर गश्ती करते हुए तोड़ा है, इसलिए वो 1 क्रैब एप्पल चू वेनिंग उसे 40 वाइन मारता है। और मोरन जो है इनिशियल यहाँ पर उसके मन में जितनी भी अपने टीचर को लेकर फीलिंग थी वो अब नफरत में धीरे धीरे बदलती गई। अगर मोरन विलिंगली एक्सप्लेन कर पाता उस टाइम चू वेनिंग को, शायद चू वेनिंग जो है वो विलिंगली पूछ पाता उस टाइम, मे बी सब कुछ डिफरेंट होता। लेकिन यहाँ पर ये जो मास्टर और डिसाइपल का जो पेयर है ना, ये और भी ज़्यादा नफरत के बीच में आता रहा। यहाँ पर ये जो जंक्शन था ये वार्म था, क्योंकि यहाँ पर उसके साइड में शीमे बैठा हुआ था। जैसे ही वो चू वेनिंग की साइड से वापस आया, मोरन जो है वो कुछ नहीं खाता, बल्कि वो बेड में कर्ल अप हो जाता है, मुड़कर ऐसे लेटा रहता है और वो अपनी लाइट्स को भी बंद नहीं करता। शीमे धीरे से डोर को पुश करता है और वो देखता है कि यहाँ पर अंधेरे में मोरन लेटा हुआ है। वो बड़ी सॉफ्टली मोरन को पुकारता है, अरन। मोरन जो है वो अभी तक उसका अफेक्शन यहाँ पर उस टाइम शीमी के लिए नहीं था, बल्कि अपने मास्टर के लिए था। वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, उसकी ब्लडी आइज अभी भी वॉल को घूरे जा रही थी और यहाँ पर उसे दर्द हो रहा था। वो अपना मुंह खोलता है और कहता है चले जाओ। यहाँ पर शीमे उसे बड़े प्यार से कहता है मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर मोरन कहता है चले जाओ यहाँ से। तभी वो कहता है अरन ऐसा मत करो। मोरन देखता ही रह जाता है। तभी शीमे उसे कहता है मास्टर का टेम्पर अच्छा नहीं है, अच्छा होगा तुम इस चीज़ के आदी हो जाओ, चलो उठो कुछ खा लो। मोरन स्टबन था, बिल्कुल एक गधे की तरह। वो चाहे उसे 10 हॉर्स पकड़ के भी खींच ले, कोई उसे उठा नहीं सकता था। वो कहता है मुझे भूख नहीं है, मैं भूखा नहीं हूँ। शीमे कहता है एटलीस्ट तुम अपने खाने कुछ तो अपने पेट में डाल लो, अगर तुम नहीं खाना चाहते तो। जो मास्टर हैं वो और भी ज़्यादा गुस्सा करेंगे अगर उन्हें पता चला तुमने कुछ नहीं खाया। इससे पहले वो कुछ बोलता, मोरन जो है खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन वो निकल नहीं रहे। और यहाँ पर धीरे से उसकी आंखें जो हैं वो ट्रम्बल करने लगती हैं। यहाँ पर वो मन में सोचता है गुस्सा, वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। मेरा माउथ जो है, मेरा चेहरा वो कैसा लग रहा है, क्या ये मैटर करता है मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। इनफैक्ट उसने मुझे अपने डिसाइपल जैसा भी कभी नहीं समझा है। चाहे मैं भूखा भी मर जाऊं, कितनी रिस्पेक्ट करूं, चिंता करूं, या सच में उस ओल्ड मैन को मैं कभी खुश कर पाऊंगा। शीमे अभी भी मोरन की तरफ देख रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था मोरन जो है वहाँ उसका वो सोर स्पॉट जो है वो साउथ स्पॉट
टच कर देगा, क्योंकि मोरन इस वक्त बहुत भिनभिनाया हुआ था। एक छोटी सी मिस्टेक के लिए उसे इतनी मार पड़ी थी। यहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा था और वो अपने छोटे जूनियर ब्रदर को इस तरह से गुस्से में भिनभिनाता हुआ शीमे देख रहा था। मोरन का मूड जो है धीरे धीरे ठीक होता है और वो अपने सिर को नीचे करता है। उसके जो लंबे बाल थे वो यहाँ पर उसके फेस की तरफ आ रहे होते हैं और आधे फेस को कवर किए हुए थे। मोरन यहाँ पर धीरे से शीमे को कहता है आई एम सॉरी। शीमे जो कि उसके फेस को क्लियरली नहीं देख पा रहा था, बट वो देखता है कि उसका शोल्डर ट्रम्बल कर रहा है, उसकी फिंगर जो है स्क्वीज्ड है और मुट्ठी में बन गई है। इसकी जो मेरिडियन है ना वो वापस से इसके हाथ में आ गई है और लाइट ब्लू हो गई है। 15 ईयर ओल्ड बॉय जो कि बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, वो इंडोर कर रहा है कितने ज़्यादा पेन को, और यहाँ पर वो आराम से एक छोटे से बिल्कुल बॉल की तरह एकदम कर्ल हो रखा था। उसने अपनी नीज़ को हक किया हुआ था, अपने चेहरे को आंसुओं में भरा हुआ था और उसकी वॉइस जो थी वो बहुत ब्रोकन थी। यहाँ पर मोरन के आंसू निकल जाते हैं और वो बार बार रिपीट करता रहता है कुछ वर्ड को। मुझे बस एक फैमिली चाहिए। पिछले 15 सालों में मैं बस एक फैमिली ढूंढ रहा हूँ। सब मुझे ऐसे क्यों समझते हैं, सब मुझे नीचा क्यों देखते हैं, नीचा क्यों समझते हैं, सब मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। वो ज़ोर से रोने लगता है। यहाँ पर शीमे उसे कंपनी देता है, उसके पास बैठा रहता है और यहाँ पर मोरन जो है वो जब रो रो के हट जाता है तो शीमे जो है वो उसे अपना हैंकी देता है। वह हैंकी गोल्ड रेड ऑयल से बना हुआ था। यहाँ पर शीमे उसे धीरे से कहता है अब बकवास बंद करो, चलो तुम भूखे मर जाओगे वरना, चलो कुछ खा लो। सिंस तुम जब से यहाँ पीक ऑफ लाइफ एंड डेथ में आए हो, तुम वर्शिप करते हो मास्टर के डोर के नीचे। तुम मेरे जूनियर ब्रदर हो। मैंने भी अपने पेरेंट्स को बहुत बचपन में ही खो दिया था। अगर तुम चाहते हो तो मैं हमेशा तुम्हें एक फैमिली की तरह ट्रीट करूँगा। चलो आओ खा लो। मोरन देखता रहता है। यहाँ पर शीमे धीरे से कहता है मैं तुम्हारा हाथ बढ़ाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। इवन तुम अप्रिशिएट ना करो हमारे शिजुन के फेस को, फिर भी मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। शीमे जैसे ये बोलता है और कहता है चलो कुछ खा लो। वो मोरन की लिप्स तक यहाँ पर स्कूप करके उस स्पून को ले जाता है। मोरन की आंखें अभी भी लाल थी। यहाँ पर वो धीरे से इस पर्सन को देखता है जो उसके साइड में खड़ा था। फाइनली वो लेट गो करता है और ये बॉय थोड़ा खाना खाता है। ये जो बॉल था इसमें चाओ सूप था और यहाँ पर ये देखते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो रखे हैं इसके अंदर जो नूडल्स पड़े हैं। ये बेस्ट टाइम है खाने का। इस मोमेंट कैंडल लाइट में वो धीरे से उस बाउल को उठाता है और वो लॉन्ग डिस्टेंस से उठाकर खाने लगता है। यहाँ पर पहली बार था जब रात में उसने अपने शिजुन को नफरत की हो सबसे ज़्यादा और कोई और उसके पास आया हो। उस दिन उसे बिलीव हुआ कि शीमे जो है वो उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा। उससे पहले वो हमेशा प्रायोरिटी अपने मास्टर को देता था। पीपल इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीडी होते हैं वार्मथ के, और उसे ऐसा लगता है कि एक कुत्ते को भी अगर कोई प्यार दिखाए तो वो उसके लिए लॉयल रहता है। इस दुनिया में लोगों के पास एक कुत्ते के लिए भी जो है वो डर होता है, उसे पालने के लिए उसके लिए प्यार होता है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ इतने प्यार से नहीं देखता। ताक्षाजुन जो है वो ब्यूटीफुल दिखता था, लेकिन कोई नहीं जानता था उसके दिल में क्या है। इनफैक्ट वो एक वाइल्ड डॉग की तरह था, एक वाइल्ड डॉग जो दिखने में हर प्लेस में घूम सकता है, लेकिन वो एक घर में नहीं रह सकता। 15 साल वो भटकता रहा, लेकिन वो एक घर नहीं ढूंढ पाया अपने लिए। इसलिए शायद उसका प्यार, उसकी हेट्रेड सिंपली रिडिकुलस है उसके लिए। वो हमेशा से नफरत करता है इस दुनिया से। वो हमेशा खाने के एक बाउल के लिए तरसा, वो प्यार में पड़ा और अब उसे किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद यही मोरन की डेस्टिनी है। देखते हैं आने वाले चैप्टर में क्या होगा। क्या मोरन कभी शीमे से कुछ कन्फेस कर पाएगा या मोरन अपनी ही फीलिंग्स में लेकर उलझ जाएगा, क्योंकि जो फीलिंग उसके लिए है उसके मन में चूहे निकल आती है, वो उसके मन में कभी शीमे के लिए नहीं आती, और जो शीमे के लिए फीलिंग है वो चूहे के लिए नहीं है। देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में क्या होगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।